3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव की पूजा के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आप घर या मंदिर में शिवलिंग का जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आंख का फूल, सफेद चंदन और फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। मानता है कि सावन के सोमवार को सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और जीवन सकारात्मक का संचार होता है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में पूर्व कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है। चलिए जानते हैं क्या थे आरोप। देखिए, दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 506 एक आपराधिक धमकी तहत चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला 2023 में तब सुर्खियों में आया था जब देश के शीर्ष पहलवानों विनोद फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने नई दिल्ली के जंतर मंतर महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम 2026 का समापन हो चुका है। भारत ने खेलों में 13 गोल्ड के साथ कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में वह चौथे पायदान पर रहा। भारत ने 17 सिल्वर और 9 ब्रांज मेडल पर कब्जा किया। इन खेलों में ऑस्ट्रेलिया 17 गोल्ड के साथ शीर्ष पर बना रहा। आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर को सौंपी गई है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना सोमवार सुबह हुई। शुरुआती रुझानों में जन स्वराज पार्टी संस्था व प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। यह उनका पहला चुनावी मुकाबला है। शुरुआती दौर की मतगणना में प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पर बढ़त बनाई है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी मौसमी एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभावों को लेकर नई चेतावनी जारी की है। संगठन के अनुसार 2026 में विकसित हो रही अल नीनो परिस्थितियां पहले से बढ़ रहे वैश्विक तापमान को और अधिक बढ़ा सकती है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़, जंगलों में आग और अनियमित वर्षा जैसी चरम मौसमी घटनाएं बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया पहले से ही जलवायु संकट का सामना कर रही है और अब अल नीनो स्थिति को और गंभीर बना सकता है। उन्होंने इन सभी देशों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु अनुकूल उपायों को मजबूत करने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सावन माह में चल रहे कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा सलाह जारी की है। पुलिस ने कांवड़ियों से अपील की है कि वे हाईवे, मुख्य सड़क, फ्लाईओवर या अन्य असुरक्षित स्थानों पर आराम न करें, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। पुलिस का कहना है कि बड़ी संख्या में कांवड़िये विभिन्न मार्गों से गुजर रहे हैं और भारी वाहनों की आवाजाही भी जारी है। ऐसे में सड़क किनारे या यातायात के बीच बैठना या सोना जानलेवा साबित हो सकता है। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया कि वे केवल प्रशासन द्वारा बनाए गए कांवड़ शिविरों, धर्मशालाओं या सुरक्षित विश्राम स्थलों पर ही रुके। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय मानसून और कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में तेज से बारिश होने की संभावना है। अलर्ट वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का और अचानक बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों के पास न जाने और मौसमी संबंधी ताजा अपडेट नजर रखने की चेतावनी दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 सीबीटी परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 3 अगस्त 2026 को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार सबसे पहले अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा तिथि से लगभग 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना होगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट ले जाना अनिवार्य होगा। ओडिशा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महानदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। नदी के उफान पर आने से कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राज्य के कई जिलों में नदी का पानी तटबंधों के करीब पहुंच गया है, जिससे कुछ गांवों और कृषि भूमि में जल भराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी को लेकर किसानों का आक्रोश एक बार फिर सड़क पर दिखाई दिया। राज्य के कई हिस्सों में विशेषकर तिरुचिरापल्ली और कावेरी डेल्टा क्षेत्र में किसानों ने प्रदर्शन पर सरकार से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों का कहना है कि समय पर पानी नहीं मिलने से धान समेत कई फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि कावेरी का पर्याप्त पानी नहीं मिलने से खेती संकट में है और उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ रहा है। आपको बता दें, कावेरी जल विवाद लंबे समय से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। हर साल मानसून और जल उपलब्धता के आधार पर पानी के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आता रहा है, जिससे दोनों राज्यों के किसानों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में समुद्री यातायात को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। ये दोनों जलमार्ग वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हाल के समय में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों, समझ जहाजों पर हमलों और क्षेत्रीय तनाव के कारण कई शिपिंग कंपनियों ने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए हैं। कुछ रिपोर्टों में समुद्री यातायात के नियमों, जहाजों की आवाजाही और शुल्क से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई व्यापक रूप से मान्य निर्णय नहीं हुआ है कि लाल सागर या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से गुजरने वाले सभी जहाजों पर कोई